हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आ गई हूँ आज आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ाने। ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है नोइंग आर नंबर्स। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखेंगे पहले थोड़ा सा बेसिक, जो कि हमारे बुक्स में दिया है टॉपिक्स, वही हम पहले कवर करेंगे। देन हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नोइंग आर नंबर्स, इससे पता चलता है कि ये चैप्टर हमारा नंबर्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले है टॉपिक कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है, तो अब हम इसमें ये सीखेंगे कि हम नंबर कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स हमारे बनते हैं बच्चों डिजिट से। लाइक 2 है ये, और यहाँ मैंने 3 लिख दिया, तो ये हमारा नंबर बन गया एक 23। अगर कोई एक नंबर सिर्फ लिखते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो ये हमारा डिजिट हो जाएगा। ठीक है, और ये अब हमारा एक नंबर बन चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग को नंबर कंपेयर करना सीखना है, तो वो कैसे सीखेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे 23 लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 421। तो अब इसमें हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर। ठीक है, कैसे, इसमें पर्टिकुलर हमें यही देखना है कि ये कितने डिजिट है 1 2। ठीक है, और ये कितने डिजिट है 1 2 3। तो इससे ही पता चल रहा है हमें, डिजिट्स के थ्रू पता चल जा रहा है कि ये कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। ये वाला बड़ा है, इट इज अ ग्रेटर। ठीक है, और ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और देती हूँ, लाइक 0 56 7 8 9। ठीक है, तो अभी आप देखो कि इसमें से कौन सा कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो यहाँ पे लिखा है 0 5 6 1 2 3। ठीक है, ये 3 डिजिट हो गए, 1 2 3, ये भी 3 डिजिट हो गए हमारे। लेकिन आप बताओ 56 के पहले 0 लिखने का कोई मतलब है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर के पहले 0 लगाएं या ना लगाएं उसका मतलब कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 56 के बाद 0 लगाते हैं तो इसका मतलब है। ठीक है, 56 के बाद अगर हमने 0 लगा दिया तो ये 560 बन जाएगा। लेकिन अगर 56 से पहले 0 लगाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर यहाँ पे 0 लगा है तब भी इसको कोई मतलब नहीं है, और नहीं लगा है तब भी कोई मतलब नहीं है। तो ये अब हमारा 2 डिजिट हो गया और ये 3 डिजिट, तो ये ग्रेटर है। ठीक है, तो अब हम लोग बुक में हमारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ के दिखाती हूँ। कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। ठीक है, उसमें से एक एग्जाम्पल आप लोग के लिए पहले से कर दिया गया है, 382 4972 18, ये वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला। तो सेकेंड वाला मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकंड वाला एग्जाम्पल, जिसे अब हम इसमें से निकालना है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पता चल रहा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो सबसे कम डिजिट का होगा। ये 4 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, ये 3, ये 4 और ये भी 3। तो अब हमें इन दोनों नंबर में कंपेयर करना होगा 100 और 310 में, क्योंकि यही हमारा सबसे कम है ना, 3 डिजिट और 3 डिजिट। तो 100 और 310 में, तो आप लोग को पता चल रहा होगा 100 छोटा या 310, पता है ना क्या है हमारा छोटा 100। ठीक है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें हमारा क्या हो गया 100। और अब हमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, तो ग्रेटेस्ट में तो वही होगा कि जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगे। तो सबसे ज्यादा डिजिट्स हमारे किसमें है, इस वाले में। तो इसमें सिंपली हमें पता चल गया कि ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या है 89423। ठीक है, इसी तरह के ये और भी एग्जांपल्स 2 और दिए, इन्हें आप सॉल्व करो। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक की ओर। स्टूडेंट्स, इसमें नया टॉपिक ये है कि हम नंबर्स ही कंपेयर करेंगे। लेकिन पहले हमने क्या किया था, हमने ऐसे ही कंपेयर करके देख लिया था कि इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो ये ग्रेटर है। ठीक है, लेकिन अब हम कंपेयर करेंगे कैसे। मान लो यहाँ पे 490 है, यहाँ पे 481 है,
ठीक है, तो इसे हम कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स दिए, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स दिए, ठीक है। तो देखो आप, फर्स्ट डिजिट इसमें भी 4 है, फर्स्ट डिजिट इसमें भी 4 है, ठीक है। तो अब हम लोग जब फर्स्ट डिजिट हमारा सेम होगा तो हम क्या देखेंगे, सेकेंड डिजिट्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिजिट हमारा सेम हो गया, सेकेंड डिजिट देखा तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8, ठीक है। जब 9 यहाँ पे है हमारा तो 490 और 481, विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। तो 9 हमारा ग्रेटर हो गया और 8 हमारा स्मॉलर हो गया, क्योंकि 8 से तो बड़ा है 9, ठीक है। तो डेट्स वाई हमारा 490 ग्रेटर हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, 8 7 2 3। अब यहाँ पे ले लो 8 7 6 9। अब हमें इसमें फाइंड करना है कि इसमें कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने बताया था, फर्स्ट डिजिट देखो हमारा सेम है, 8 है यहाँ पे भी और वहां पे भी 8 है, ठीक है। ये भी 8, ये भी 8। यहाँ पे भी सेकेंड डिजिट हमारा 7 है, यहाँ पे भी सेकेंड डिजिट 7 है। जब डिजिट सेम हो तो हम लोग नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे, ठीक है। ये 8 भी सेम हो गया, ये 7 भी सेम हो गया। अब हम लोग थर्ड डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 है और यहाँ पे 6 है। तो ये तो आप लोग बता ही दोगे, 2 हमारा बड़ा है कि 6 बड़ा है, ऑब्वियसली 6 बड़ा है। तो 6 बड़ा है तो हमारा ग्रेटर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। कौन सा ग्रेटर, 8 7 6 9 और स्मॉलर 8 7 2 3, ठीक है। अब इसके ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो हम लोग एग्जाम्पल ये है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है 4 5 3 6 4 8 9 2 4 3 7 0 4 4 5 2, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड है 1 5 6 2 3 1 5 0 7 3 1 5 1 8 9 1 5 8 0 0। तो हम लोग सेकेंड सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब हमें इसमें कंपेयर करके बताना है कि इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट डिजिट सेम है, देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, ये भी 1, ठीक है। इसमें देखो सेकंड डिजिट भी 5 है, सेकंड डिजिट भी 5, सेकंड डिजिट भी 5, सेकंड डिजिट भी 5। अब हमें देखना होगा, देखो थर्ड डिजिट पे डिफरेंस है, ठीक है। 1 5 0 7 3 1 5 1 8 9 1 5 8 0 0। ये फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट हर जगह सेम है। तो अब हम लोग थर्ड डिजिट से देखेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 8 है। तो आप बता सकते हो 6 0 1 8 में से कौन सा बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर, 8 1 इज ग्रेटर। तो ये 1 5 8 0 0 हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट, तो आपको पता है ये सबसे स्मॉलेस्ट हमारे क्या होते हैं, 0। तो क्या हो गया, 1 5 0 7 3, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि इसमें से हमारा कौन सा ग्रेटेस्ट और कौन सा स्मॉलेस्ट। तो ये एग्जाम्पल, ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी है, आप लोग करो। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग न्यू टॉपिक की ओर, ठीक है। तो ये हमारा नया टॉपिक, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। सपोज आपको कोई नंबर्स दिए हो और उस नंबर से हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं, वो इस टॉपिक में हम सीखेंगे, ठीक है। इस टॉपिक में हम लोग 2 तरीके से सीखेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, विच इज रिपीटेड। सेकेंड क्या होगा, विच इज नॉट रिपीटेड। मतलब मैं मतलब बताती हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 6 8 3 2, ठीक है। ये हमें 4 डिजिट दिए हुए हैं, इससे हमें नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। कैसे कैसे बनेंगे नंबर्स, इस 4 डिजिट से हमें फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है।
तो विच इज नॉट रिपीटेड तो हमारा बहुत इजीली निकल जाएगा, बट विच इज रिपीटेड में हमें थोड़ा देखना होगा। क्या 6, 8, 3, 2, तो इसमें हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। विच इज रिपीटेड, रिपीटेड मतलब हो गया कि हमें इसमें से कोई भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्योंकि हमें नंबर रिपीट करना है तो हमें 5 डिजिट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें 4 डिजिट दिया हुआ है। स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। तो ये हमें 6, 8, 3, 2 दिया है। ठीक है, आप बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ। तो बुक के अकॉर्डिंग ये है कि रिपीटेड में हमें अभी तक कोई ऐसा नहीं दिया है कि कई बार हमें ऐसा दिया रहेगा कि आपको यही वाला नंबर रिपीट करना है, कई बार हमें कह देगा कि आप खुद से एज्यूम कर लो, तो वो सिचुएशन पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि मैंने मान लो कर लिया 8 नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। 8 नंबर अगर हमारा रिपीट हो रहा है तो सबसे स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा। पहले सबसे स्मॉलेस्ट हमारा क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, फिर 3 तो 3 लिख लिया, फिर 6 तो 6 लिख लिया। अब क्या है 8 को क्या करना है, हमें रिपीट करना है। रिपीट करना है मतलब यहाँ पे 8 लिख लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा रिपीटेड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब हम ग्रेटेस्ट बनाते हैं। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हमें सबसे बड़ा पहले नंबर लिखना होगा। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 8 है, तो मैंने 8 लिख लिया यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 इज रिपीटेड नंबर। ठीक है, तो 8 रिपीटेड नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग 2 बार 8 लिख लेंगे। फिर हमारा आएगा 6, 3, 2। ठीक है, 6, 3, 2, ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर अकॉर्डिंग टू दिस नंबर। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही हमारे सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट है, लेकिन इस अकॉर्डिंग के नंबर और विच इज रिपीटेड के द्वारा अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब विच इज नॉट रिपीटेड, तो विच इज नॉट रिपीटेड के लिए क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, find the greatest 4 digit number। ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। तो ये तो बहुत इजी है। स्मॉलेस्ट में पहले हम लोग 2 लिख लेंगे, फिर 3, फिर 6, फिर 8। ये हमारा 4 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया। और ग्रेटेस्ट में इसी तरह कैसे हो जाएगा 8, 6, 3, 2। ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट, ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट। ठीक है, 4 डिजिट नंबर। ये 4 डिजिट नंबर क्यों हुआ, क्योंकि इसमें रिपीटेड नहीं है कोई भी नंबर। अगर इसमें भी हमें ये कहा होता कि रिपीटेड है नंबर, तो ये भी हमारा 5 डिजिट 6 डिजिट ऐसे बनता, लेकिन ये हमारा रिपीटेड नहीं है नंबर, इसीलिए हमारा ये 4 डिजिट नंबर होगा। क्योंकि 4 डिजिट का तो 4 ही डिजिट होगा ना अगर नंबर नहीं रिपीट करेंगे तो। लेकिन अगर नंबर रिपीट किया होता तो ये 5 डिजिट होता या फिर 6 डिजिट नंबर होता। तो आप लोग को रिपीटेड और नॉन रिपीटेड वाला केस समझ में आ गया होगा। तो अब इस बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट है हमारा यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। मतलब हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, मतलब विदाउट रिपीटेड। तो ये तो बहुत इजी है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 2, 8, 7, 4 विच इज नॉट रिपीटेड वाला केस है।
विच इज नॉट रिपीटेड। ठीक है, तो 2875। अब इसमें हमारे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। फोर डिजिट नंबर ना, तो ग्रेटेस्ट बनेगा हमारा सबसे बड़ा नंबर फाइंड करके। इन चारों में हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8, देन 7, देन 4, देन 2। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट में हम लोग सबसे छोटा देखेंगे 2, फिर 4, फिर 7, फिर 8। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया और ये हमारा स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब एक केस और आता है कि अगर इस नंबर में कहीं 0 दिया हो, सपोज यहाँ 7 की जगह 0 दिया हो, तो हमारा नंबर कैसे बनेगा? ठीक है, देखो अब इसमें सबसे ग्रेटेस्ट 8 है, 8 हो गया, फिर 4 है, 4 हो गया, फिर 2, 2, फिर 0 है तो 0। ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा इजिली। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए अब आप देखोगे कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट तो 0 है। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले 0 लिख देते हैं, फिर 2, फिर 4, फिर 8, तो अब आप मेरे को बताओ कि क्या ये सही है? 0, 2, 4, 8, क्या ये हमारा 4 डिजिट नंबर है? क्योंकि मैंने आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी नंबर के आगे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये यहाँ पे 0 लिखा है तब भी इसको 56 ही पढ़ा जाएगा, और यहाँ 0 नहीं भी लिखा रहेगा तब भी इसको 56 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, सेम यहीं पे सिमिलर, यहीं पे वैसा ही है। अगर 2, 4, 8 के आगे हम लोग 0 लगा देते हैं तब भी ये वही होगा, और नहीं लगाते हैं तब भी ये वही होगा, 248 ही पढ़ा जाएगा। इसलिए 0 हमारा यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा, यहाँ हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा 2। ठीक है, लेकिन हाँ 2 के बाद हम 0 लगा सकते हैं कि किसी भी नंबर के बाद हम लोग 0 लगा देंगे तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर के पहले 0 लगा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। अब 4, फिर 8, तो ये हमारा बन गया स्मॉलेस्ट और ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट। तो इसमें एक 0 वाला एग्जाम्पल भी है, आप लोग अच्छे से सॉल्व करना उसको, और कहीं दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछना। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन था विच इज नॉट रिपीटेड पे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे विच इज रिपीटेड पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। मतलब कोई 3 डिजिट दिया होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 बनाना है ना, 4 डिजिट नंबर का, तो 2 डिजिट कोई नंबर, 3 डिजिट कोई नंबर दिया होगा हमें, इसमें से हमें कोई एक डिजिट को रिपीट करना होगा। ट्वाइस मतलब रिपीट करना होगा, और देन हमें 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा। तो हम लोग बुक के एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बुक का एग्जांपल लेते हैं एक 387। 387 इसे हमें रिपीट करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। ये हमारा विच इज नॉट रिपीटेड वाला केस है, विच इज रिपीटेड वाला केस है। ठीक है, क्योंकि नॉट रिपीटेड वाला तो हमने पढ़ लिया पहले, ये हमारा रिपीटेड वाला केस है। तो 387 से हमें 4 ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाना है और 4 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। तो कैसे बनेगा? इसमें से आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, कोई भी जो रिपीटेड होगा। इमेजिन मैंने 7 एज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया कि 7 हमारा रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, तो 7 अगर हमारा रिपीटेड हो रहा है तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो सबसे पहले 8 लिखना होगा, क्योंकि 8 1 इज ग्रेटर। 8 लिख दिया। अब जैसे कि 7 आएगा 8 के बाद, तो 7 लिखा, लेकिन 7 हमारा क्या है? रिपीटेड नंबर है, तो यहाँ पे हमने 2 7 लिख लिया, और यहाँ पे एक 3 हो गया। ठीक है, अब हमें स्मॉलेस्ट 4 बनाना है, तो स्मॉलेस्ट में 3 सबसे छोटा है तो 3 लिख लिया, फिर 7, तो जैसे कि 7 रिपीटेड नंबर है तो 2 बार 7 लिख लिया हमने, फिर हमारा क्या हो जाता है? 8। ठीक है, तो यहाँ 8 लिख लिया। तो ये तो हमारा था 7 एज्यूम करने पे कि 7 हमारा रिपीटेड है। इफ हम लोग
8 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 8 1 इज रिपीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या होगा, 8 8 7 3, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 3 7 8 8, ठीक। ये 8 नंबर एज्यूम करने पे हो गया। इफ हम लोग 3 वाला नंबर रिपीटेड कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 8 7 3 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 3 7 8, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे हमने 3 डिजिट से 4 डिजिट स्मॉलेस्ट और 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, ठीक है। अब इसी पे एक एग्जांपल और है जो कि 0 वाला है, ठीक है। ठीक है, थर्ड वाला जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं हम लोग 0 4 9। इसमें से हम लोग एज्यूम करेंगे 9, ठीक है, कि 9 हमारा रिपीटेड नंबर है। तो 9 हमारा रिपीटेड नंबर है, तो 9 1 इज ग्रेटर, तो यहाँ पे डबल 9 हो जाएगा, फिर 4 फिर 0, और यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो जैसा मैंने बताया था 0 हमारा पहले लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 0 के बाद कौन सा नंबर होगा, 4। अब हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 0 फिर 9 1 इज रिपीटेड, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग 2 9 लिख देंगे। ये हमारा था 9 नंबर लिखने, 9 नंबर को रिपीट एज्यूम करने पे कि 9 नंबर हमारा रिपीटेड है, ठीक है। अब अगर हम लोग 4 नंबर को रिपीटेड एज्यूम करते हैं तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 9 4 4 0, और यहाँ हो जाएगा 4 4 0 9, या फिर ये भी हो जाएगा 4 0 4 9, ठीक है। तो हमें स्मॉलेस्ट बनाना था, तो ये वाला नंबर हमारा ठीक है, क्योंकि 4409 से ज्यादा छोटा 4049 है, तो दिस वन इज राइट, ठीक है। अब हम अगर 0 को हम लोग रिपीटेड लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 4 0 ठीक है। और अगर यहाँ पे कहते हैं तो यहाँ पे 0 रिपीटेड करना है, तो 0 पहले लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 4 पहले लिख लिया और 0 यहाँ पे कर दिया और 9 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0 वाला एग्जाम्पल। तो ये था हमारा 3 डिजिट से कैसे हमारा 4 डिजिट नंबर बना, और उसमें मैंने एक तो 0 वाला एग्जाम्पल भी दे दिया। 2 एग्जाम्पल्स और है, उन्हें आप सॉल्व करो, ठीक है। थर्ड वन हम लोग देखते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड, make the greatest and the smallest 4 digit number using any 4 different digits with conditions as given, ठीक है। इसमें भी हमें ग्रेटेस्ट 4 और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन इसमें हमें एक कंडीशन दी हुई है। वो कंडीशन क्या है ये आप क्वेश्चन में बताती हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि इसमें फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है, तो पहले हम लोग वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें कंडीशन दी है, हम लोग ग्रेटेस्ट लिख लेते हैं और यहाँ स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें 4 डिजिट्स का बनाना है, तो डिजिट 7 इज ऑलवेज एट 1 प्लेस, मीन्स 7 जो नंबर हमारा है ये हमारा हमेशा किस प्लेस पे रहेगा, 1 प्लेस पे। तो 1 प्लेस हमारा ये हो गया, मतलब यहाँ 7 होगा और यहाँ पे 7 होगा। अब इन तीनों में हम लोग कुछ भी नंबर भर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई नंबर गिवन नहीं है कि यहाँ पे आपको यही नंबर भरना है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर भर सकते हैं, लेकिन 0 नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने 0 भर दिया तो ये हमारा 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। इसलिए हम लोग 4 0 नहीं भरेंगे, दोनों में ही, ठीक है। कोई भी नंबर करेंगे, ग्रेटेस्ट लिखना है तो 8 से चालू कर लो, 9 से, 7 से, 6 से, कहीं भी चालू कर लो, ठीक है। क्योंकि हमें कोई नंबर्स दिए नहीं है कि आपको यही नंबर यहाँ पे मेंशन करने हैं, इसीलिए बस हम यहाँ पे कोई भी नंबर्स भर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन दी है 7 की, हमेशा 7 1 प्लेस पे रहेगा, वो हमेशा हम 1 प्लेस पे ही रखेंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड वाला केस है, डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10 प्लेस। 4 डिजिट क्या हमेशा कहाँ पे रहेगा, 10th प्लेस पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 को 10th प्लेस पे कर दिया, 4
यहाँ टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस तो यही हो गया ना, वंस टेंस, वंस टेंस। अब यहाँ पे ये जो 3 जगह खाली है, यहाँ पे आप कुछ भी भर सकते हो, कोई भी नंबर, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया एज पर कंडीशन जो हमारी दी हुई रहती है। यहाँ पे 100 प्लेस भी दे देगा, 1000 प्लेस भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 टॉपिक आज कवर हो गए। क्या? पहले हमने किया कंपेयरिंग नंबर, सेकंड हमने किया हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक, ठीक है। किसी नंबर से हम लोग कैसे नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, इसे आप सॉल्व करो। कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है, डाउट हो रहा है कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक से आप करो, ठीक है। मैं आपको एनसीईआरटी बुक ही रेफर करूंगी, ठीक। एनसीईआरटी बुक से करो, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे, फिर हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।